हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं टॉक टू मी मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में पार्टी हो रही होती है जहाँ पर कोल नाम का लड़का आता है और सबसे अपने भाई डकैत के बारे में पूछता है और सब जगह उसे ढूंढने लगता है। तभी कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। कोल ऊपर वाले कमरे में जाता है और डकैत से दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। जिसके बाद कोल दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और अपने भाई को बुरी कंडीशन में देखता है और उसे वापस घर ले जाने लगता है। तभी डकैत अजीबोगरीब बातें करता है और कहता है कि डैड ने उससे कहा है कि वो सभी लोगों को चोट पहुंचाएगा। तभी कोल डकैत से कहता है कि उनके डैड मर चुके हैं। उसी वक्त डकैत कोल को देखता है और कहता है कि तुम कोल नहीं हो। कोल को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। पार्टी में आए सभी लोग अपना फोन से डकैत की वीडियो बनाने लगते हैं और ये देखकर कोल सबको वीडियो बनाने से मना करता है। और जैसे ही वो पीछे डकैत की तरफ मुड़ता है तभी डकैत उसे नाइफ से स्टैब कर देता है और फिर वो बाहर जाकर नाइफ से अपनी आंख पर स्टैब करके खुद की जान ले लेता है। उसके बाद हम एक 17 साल की टीनेजर मिया को देखते हैं जो अपनी मॉम की सेकेंड डेट एनिवर्सरी मना रही थी। उसकी मॉम की डेथ स्लीपिंग पिल की ओवरडोज लेने की वजह से हुई थी। मिया की मॉम के जाने के बाद मिया काफी अकेली हो गई थी और मिया और उसके डैड के बीच का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं था। तभी मिया को उसकी बेस्ट फ्रेंड के भाई रायली का कॉल आता है जो उसे पिक करने के लिए बुलाता है क्योंकि उसकी बहन उसे पिक करना भूल गई थी। रायली अपने फ्रेंड जेम्स के साथ बैठा होता है और तभी थोड़ी देर बाद मिया रेली को पिक करने आती है और वो दोनों रास्ते में फन करते हुए जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते में एक कंगारू जख्मी हालत में पड़ा मिलता है। रायली मिया से कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल कॉल करना चाहिए, लेकिन मिया कहती है कि उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि कंगारू काफी जख्मी है और कभी भी मर सकता है। तभी रायली कहता है कि वो कंगारू को ऐसे तड़पते हुए छोड़कर नहीं जा सकते हैं, एटलीस्ट वो लोग उसे डर से तो आजाद कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग कार में बैठकर कंगारू के ऊपर कार चढ़ाने की सोचते हैं ताकि पल पल मरने से अच्छा वो एक बार में ही मर जाए। लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि कोई और गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद मिया रायली को लेकर उसके घर पर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि रायली की बड़ी बहन जेड से मिलती है। मिया जेड को कंगारू के बारे में बताती है, लेकिन जेड अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ चैटिंग करने में बिजी थी और उसी दौरान बातों बातों में हमें ये पता चलता है कि पास्ट में मिया भी डेनियल को पसंद करती थी। उसी बीच मिया उनके ग्रुप चैट की एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की अजीब सी हरकतें कर रही होती है और उसकी आंखें बड़ी और काली होती है। ये एक इसी तरह का गेम था जिसे वो लोग खेल रहे थे और ये गेम हेली और जोस खिलाते थे और वो आज रात भी ये सब दोबारा करने वाले हैं। उसी बीच जेड कहती है कि ये एक फेक वीडियो है। तभी मिया कहती है कि वो भी एक बार वहाँ जाकर देखना चाहती है, लेकिन जेड वहाँ जाने से मना कर देती है। जिस पर मिया कहती है कि आज उसकी मॉम की सेकंड डेथ एनिवर्सरी है और वो घर पर बैठकर अपनी मॉम के बारे में सोचकर उदास नहीं होना चाहती। मिया की बातें सुनकर जेड जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद जेड और रायली की मॉम सू घर आती है और काम की वजह से वो मिया से उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर नहीं आने के लिए माफी मांगती है। उसके बाद रात को जेड और मिया हेली की पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं और तभी जेड घर के बाहर रायली को भी खड़ा देखती है जिसे मिया ने बुलाया था, जो उनके साथ हेली की पार्टी में जाने के लिए तैयार था। जेड रायली को उनके साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन तभी रायली उससे कहता है कि अगर वो उसे नहीं लेकर जाएगी तो वो उनकी मॉम से बताएगा कि वो उसे पिक करना भूल गई थी। और ये सुनकर जेड उसे ले जाने के लिए मान जाती है और वो सब हेली की पार्टी में आ जाते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मिया को खास पसंद नहीं करता है। तभी जेड का बॉयफ्रेंड डेनियल भी वहाँ आ जाता है जिसे मिया मजाक में एक्स बॉयफ्रेंड बोलकर छेड़ती है। उसके बाद हेली और जोस गेम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है टॉक टू मी। हेली सबसे पूछती है कि कौन पहले गेम खेलना चाहेगा, जिस पर मिया हाथ उठाती है और कहती है कि वो पहले जाना चाहती है। जिसके बाद वो लोग मिया को एक चेयर से बांध देते हैं। हेली और जोस एक हाथ का स्टैचू बाहर निकालते हैं और मिया से कहते हैं कि उसे इस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहना होगा। जिसके बाद उसके सामने एक घोस्ट आ जाएगा और उसके बाद उसे कहना होगा आई लेट यू इन, और ये कहते ही वो घोस्ट उसके अंदर आ जाएगा और सिर्फ 90 सेकेंड तक वो लोग उसके अंदर उस घोस्ट को रहने देंगे और 90 सेकेंड के बाद वो लोग उसके हाथ को उस स्टैचू वाले हाथ से अलग कर देंगे। तभी मिया कहती है कि 90 सेकेंड के बाद क्या होगा, जिस पर हेली कहती है कि 90 सेकेंड के बाद वो घोस्ट उनके शरीर से नहीं जाना चाहेगा और उसके शरीर में उस घोस्ट के रहते हुए वो मर गई तो वो हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी। और ये सब मिया को मजाक लगता है। उसके बाद हेली एक कैंडल जलाती है और कहती है कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए कैंडल जलानी पड़ती है और दरवाजा बंद करने के लिए बुझानी पड़ती है। उसके बाद मिया उस स्टैचू का हाथ पकड़कर टॉक टू मी कहती है और तभी उसके सामने एक बूढ़े आदमी का घोस्ट आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और पूछती है कि वो कौन था, जिस पर हेली कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि हर बार अलग अलग घोस्ट होते हैं। हेली मिया को दोबारा ट्राई करने को कहती है, लेकिन मिया कहती है कि उसे डर लग रहा है और जेड को लगता है कि मिया नाटक कर रही है। जिस पर मिया कहती है कि सच में उसके सामने कोई बैठा था, लेकिन जेड उस पर यकीन नहीं करती है और तभी प्रूव करने के लिए मिया फिर से गेम खेलती है और वो सब उसे चीयर अप करने लगते हैं। जैसे मिया हाथ पकड़कर टॉक टू मी बोलती है तो इस बार फिर से उसके सामने घोस्ट आ जाता है
और तभी मिया कहती है आई लेट यू इन, यानी मुझ में समा जाओ। और उसी वक्त वो घोस्ट मिया की बॉडी के अंदर घुसकर उसे पजेस कर लेता है और मिया की आंखें भी बहुत बड़ी और काली हो जाती है। मिया बहुत अजीब तरह से हंसने लगती है और एक कोने में इशारा करके कहती है कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा है। और उसी वक्त एक दरवाजा अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। तभी मिया बहुत अजीबोगरीब हरकतें करती है और सब लोग ये सब देखकर खूब इंजॉय करते हैं। तभी मिया रायली की तरफ देखकर कहती है कि वो लड़का अब उसके पीछे खड़ा है। रायली डर के मारे पीछे देखता है लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तभी मिया रायली से कहती है कि वो उसे काट देगा और ये कहकर मिया उसे भागने को कहती है। इसे सुनकर रायली बहुत बुरी तरह से डर जाता है। 90 सेकंड होने वाले होते हैं और हेली जोस को मिया का हाथ अलग करने को कहती है, लेकिन जोस मिया के हाथ को उस हाथ से अलग नहीं कर पाता है और मिया रायली को देखकर लगातार कहती रहती है भागो। और तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है और हेली देखती है कि 90 सेकंड से ज्यादा हो चुका है। जिसके बाद हेली और जोस मिलकर मिया के हाथ को उस स्टेचू वाले हाथ से अलग करते हैं और मिया होश में आ जाती है और सबसे कहती है कि उसे ये सब करके बहुत मजा आया। लेकिन इन सब से रायली काफी डर गया था, इसलिए रात में वो जेड के पास सोने जाता है, लेकिन जेड रायली को वहाँ सोने से मना कर देती है। जिसके बाद वो मिया के पास जाता है। तभी मिया रायली से बताती है कि उसे एक नाइटमेयर बार बार आता है जिसमें वो मिरर में खुद को देख रही है, लेकिन उसकी कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रही है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। उसी बीच रायली मिया से पूछता है कि उस हाथ के साथ उसे कैसा फील हुआ, जिस पर मिया कहती है कि उसे बहुत अमेजिंग फील हुआ। वो सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी, सब कुछ फील कर सकती थी, लेकिन सिर्फ पैसेंजर सीट से, और उसे बहुत मजा आया। उसी वक्त रायली मिया से पूछता है कि उसकी मोम की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर मिया बताती है कि उसकी मोम ने गलती से बहुत सारी नींद की गोली खा ली थी और उसके डेड काउच पर बाहर सो रहे थे और सुबह वो दरवाजा नहीं खोल पाए क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ उसकी मोम थी। दरवाजे पर स्क्रैचेस के निशान थे और उसकी मोम के नाखून के अंदर लकड़ी थी। उसकी मोम ने मदद मांगने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद रायली सो जाता है और मिया उसका फोन लेकर साइड में रख देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। और तभी हम उसी वक्त एक घोस्टली हैंड को देखते हैं। उसके बाद अगले दिन जेड और मिया हेली से फिर से आज रात वो गेम खेलने को कहते हैं क्योंकि डैनियल वो गेम ट्राई करना चाहता है और रात को उसकी मोम काम से बाहर जा रही है, इसलिए वो 11 बजे उसके घर पर आ जाए। उसके बाद शाम को सब एक एक करके जेड के घर पर आते हैं और ये सब देखकर जेड की मोम को शक होता है और वो जेड से पूछती है कि क्या वो लोग आज रात कोई पार्टी कर रहे हैं, जिस पर जेड और मिया झूठ बोलती है कि वो कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद उसकी मोम चली जाती है। उसके बाद रात को सब लोग आ जाते हैं और उसी बीच मिया उनसे पूछती है कि उन्हें ये हाथ कहाँ से मिला, जिस पर जोस बताता है कि ये हाथ एक मीडियम का है और कहा जाता है कि ये हाथ जिसका था वो इंसान मरे हुए लोगों से बात कर सकता था, इसलिए उसके आसपास के लोगों ने सोचा कि उसके हाथ को काट दे और उसके हाथ को काट कर कैरेमिक सीमेंट से स्टैचू बना दिया। तभी हेली कहती है कि उसने सुना है कि ये हाथ जिसका था वो डेविड का पुजारी था और उसका दूसरा हाथ कहीं और है। जोस कहता है कि उसे ये हाथ उसके दोस्त ने दिया था और उसके दोस्त को उसके दोस्त ने। उसके बाद वो सब मिलकर गेम स्टार्ट करते हैं। डेरिन उस हाथ को यूज करता है और स्पिरिट को अपने अंदर बुलाता है। इसके बाद वो बहुत एम्बेरसिंग हरकतें करता है और 90 सेकंड के बाद वो लोग उसे उस हाथ से अलग करते हैं। जो हरकतें उसने की थी उससे वो काफी एम्बेरस होता है। उसके बाद जेड को छोड़कर मिया और बाकी सब एक एक करके उस हाथ को यूज करते हैं। तभी रायली और उसका फ्रेंड जेम्स इस हाथ को एक बार ट्राई करने को कहता है, लेकिन जेड उन्हें करने से मना करती है। तभी मिया जेड से कहती है कि वो सिर्फ 60 सेकंड के लिए रायली को करने दे, लेकिन जेड उसे मना करती है। और उसी बीच रायली और जेड के बीच छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिसके बाद जेड वहां से चली जाती है और हेली और जो सामान पे करके वापस जाने लगते हैं। तभी रायली मिया से सिर्फ 60 सेकंड मांगता है और रायली के इतना कहने पर मिया मान जाती है और ये सब करने के लिए सिर्फ 50 सेकंड देती है। जिसके बाद रायली उस हाथ को पकड़कर टॉक टू में कहकर अपने सामने देखता है और तभी वो अपने सामने आई स्पिरिट को देखकर हैरान हो जाता है। मिया उसे शांत करती है, जिसके बाद रायली उस स्पिरिट को अपने अंदर आने को कहता है। जिसके बाद वो स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है और उसी वक्त वो लोग टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो स्पिरिट सॉरी बोलती है और कहती है कि वो उसे कभी हट करना नहीं चाहती थी और वो उसे बहुत मिस करती है। और ये कहकर वो मिया की तरफ देखकर उसे मी कहती है और ये सुनकर तभी मिया समझ जाती है कि ये उसकी मोम की स्पिरिट है। मिया की मोम की स्पिरिट कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो उससे नफरत करे। उसी बीच हेली कहती है कि 50 सेकंड हो गए हैं, लेकिन मिया उन्हें ये सब रोकने से मना करती है। मिया की मोम की स्पिरिट उससे कहती है कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करती है और उसे उस पर गर्व है। इसी बीच 90 सेकंड से ऊपर टाइमर हो जाता है और उसी वक्त एक बुरी स्पिरिट रायली को पजेस कर लेती है और वो अपना सर टेबल पर मारता है और अपनी आंखें निकालने की कोशिश करता है। मिया और जोस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायली के अंदर जो स्पिरिट थी वो ज्यादा पावरफुल होती है और उसी वक्त उन सबकी आवाज सुनकर जेड भी वहां पर आ जाती है। रायली अपना फेस लगातार टेबल पर मारता रहता है और तभी रायली को बचाने के लिए जेड अपना हाथ उसके सामने लाती है और उसी बीच रायली बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सब एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करते हैं। ये सब देखकर मिया काफी सदमे में होती है और उसी वक्त उसे कोई दिखाई देता है जो दूसरे ही पल गायब हो जाता है। उसके बाद मिया अपने हाथों पर लगे रायली के खून को साफ करने लगती है।
उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उनसे पूछताछ करती है और जेड भी अपनी मॉम को कॉल करके रायली की कंडीशन के बारे में बताती है। उसके बाद मिया के डैड मिया को लेकर घर पर आ जाते हैं और मिया अपने डैड से कुछ नहीं बताती है और सीधा अपने कमरे में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिया वो हाथ अपने साथ ले आई है। दूसरी तरफ हम जेड और उसकी मॉम को देखते हैं जो रायली की हालत देखकर काफी परेशान थी। उसी वक्त मिया रायली से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन जेड उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि जेड को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मिया ने ही उसे वो गेम खेलने की परमिशन दी थी और अगर वो ऐसा नहीं करती तो रायली के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। रायली की कंडीशन को देखकर मिया को बहुत बुरा लगता है। तभी उसी वक्त जेड की मॉम वहाँ पर आती है। मिया एक बार रायली से मिलने को कहती है, लेकिन जेड की मॉम उसे मना कर देती है। जेड की मॉम मिया से पूछती है कि उसने रायली को ऐसे कौन सा ड्रग्स दिया है जिससे उसने अपनी ये हालत कर ली। मिया उससे कहती है कि उसने रायली को कुछ नहीं दिया है, लेकिन जेड की मॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद मिया को हॉस्पिटल में उसकी मॉम दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो वॉशरूम में आ जाती है जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी टॉयलेट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर से उसे उसकी मॉम की आवाज़ आती है, लेकिन वो जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और ये सब देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है और डेनियल मिया की हालत देखकर उसे घर ड्रॉप करने जाता है। तभी मिया डेनियल को आज रात उसे घर पर रुकने को कहती है क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। जिसके बाद डेनियल मिया के घर पर रुकने के लिए मान जाता है। उसके बाद डेनियल सो जाता है और मिया फोन पर अपनी मॉम की वीडियो देख रही होती है, जिसके बाद वो भी सो जाती है और तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो डेनियल को किस करती है। उसी वक्त वो उसकी मॉम के साथ हुए इंसिडेंट को देखती है और तभी मिया अपने हाथ के नखून को देखती है जिसके अंदर लकड़ियां घुसी होती है और नखून टूटे हुए होते हैं और उसी वक्त तभी मिया डर के मारे उठ जाती है और तभी मिया कोने में एक औरत की स्पिरिट को देखती है जो क्रोल करती हुई डेनियल के पास आती है और उसका पैर मुंह में लेकर चूसने लगती है। ये सब देखकर मिया डर जाती है और डेनियल को जगाने की कोशिश करती है। तभी डेनियल जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि मिया उसके पैर चूस रही है। मिया उसे कहती है कि वो औरत कहाँ है जो उसके पैर चूस रही थी, जिस पर डेनियल कहता है कि यहाँ पर कोई औरत नहीं है बल्कि वो उसका पैर चूस रही थी। मिया कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन डेनियल उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। मिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी वक्त मिया वो हाथ निकालती है और कैंडल जलाती है और अपनी मॉम को बुलाती है और हाथ पकड़कर टॉक टू मी कहती है और उसी वक्त मिया अपने सामने अपनी मॉम की स्पिरिट को देखती है। मिया अपनी मॉम से पूछती है कि क्या उसने अपनी जान ली थी, जिस पर उसकी मॉम की स्पिरिट कहती है कि उसने जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था और वो उसे छोड़कर कभी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो उसके साथ रहेगी हमेशा। और ये सब सुनकर मिया खुश हो जाती है। उसी वक्त उसकी मॉम की स्पिरिट कहती है कि रायली को मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ हम जेड और उसकी मॉम को रायली को नहलाते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जिसके बाद वो कॉल पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है और जेड रायली को नहलाने लगती है, लेकिन तभी रायली जेड के हाथ पर काट लेता है और अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगता है और हंसने लगता है और दीवार पर सर मारने की वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो अपने खून को चाटने लगता है। ये सब देखकर जेड अपनी मॉम को बुलाती है, जिसके बाद उसकी मॉम और नर्स आ जाते हैं और वो लोग रायली को संभालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगले सीन में वो सब बैठकर बातें करते हैं। मिया जेड से रायली के बारे में पूछती है, जिस पर जेड बताती है कि जब भी रायली होश में आता है तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ये सुनकर जोस कहता है कि वो स्पिरिट रायली को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जिसने डकेट को वो हाथ दिया था उसने कहा था कि अगर वो स्पिरिट तुम्हारे अंदर आए और तुम मर गए तो वो आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाती है। तभी मिया कहती है कि क्या उनमें से किसी को अजीब चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे उसकी मॉम की स्पिरिट हॉस्पिटल में दिखाई दी और एक स्पिरिट को उसने अपने घर पर देखा था जो डेनियल के पैर को चाट रही थी। जिस पर डेनियल कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि जब वो उठा था तो मिया उसके पैर को चाट रही थी। ये सुनकर जेड को गुस्सा आता है कि डेनियल मिया के साथ उसके घर पर सो रहा था। तभी जोस कहता है कि उनमें से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जबकि सब लोगों ने वो हाथ को यूज किया था, लेकिन वो अपनी मॉम को कैसे देख सकती है जबकि उसकी मॉम ने उसे पजेस भी नहीं किया था। तभी हेली बताती है कि डकेट ने कहा था कि वो स्पिरिट्स लोगों के रूप ले सकते हैं। उसी वक्त मिया पूछती है कि ये डकेट कौन है, जिस पर जोस बताता है कि वो डकेट से सिर्फ 2 बार पार्टीज में मिला था, जिसके पास वो हाथ था और वो सब साथ में मिलकर पार्टीज में उस स्टैचू वाले हाथ का यूज करते थे। जिसके बाद एक दिन उसने डकेट से वो हाथ मांगा, जिस पर डकेट ने उसे वो हाथ दे दिया और कहा कि वो इस हाथ के बिना भी उन सब स्पिरिट्स को देख सकता है। और उसके बाद एक दिन उसने अपने भाई को स्टैब कर दिया और उसके बाद उसने खुद की जान ले ली। ये सब सुनकर मिया डकेट के भाई कोल से बात करने को कहती है और तभी हम देखते हैं कि डकेट का भाई कोल जिंदा है। वो सब कोल के पास जाते हैं और उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन कोल उनकी मदद करने से मना करता है और बस में चढ़ जाता है और उसके पीछे मिया और बाकी सब भी उस बस में चढ़ जाते हैं। मिया कोल से कहती है कि जब अपना कोई छोड़कर चले जाए तो कितनी तकलीफ होती है ये वो जानती है। उसी वक्त कोल बताता है कि उन आत्माओं ने उसके भाई डकेट का दिमाग खराब कर दिया था। उसी भी जेड कोल से रायली की कंडीशन के बारे में बताती है, जिस पर कोल बताता है कि रायली की बॉडी उन्हें उसके शरीर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो लोग जितनी देर तक उसके शरीर में रहेंगे वो लोग कमजोर होते जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा वेट करे।
जिस पर जेड कहती है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो स्पिरिट रायली को मार देंगे। उसके बाद वो सब बस से उतर जाते हैं और तभी जेड मिया पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसने रायली को उस हाथ को यूज करने दिया और ये सब 2 मिनट तक चलने दिया। तभी मिया कहती है कि जब रायली के अंदर वो स्पिरिट आई थी तो उस दिन वो लोग कैंडल को बुझाना भूल गए थे और शायद इसी वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला रह गया है, इसलिए वो लोग रायली के साथ दोबारा उस हाथ को यूज करेंगे और इस बार कैंडल बुझा देंगे, जिस वजह से वो दरवाजा बंद हो जाएगा और रायली ठीक हो जाएगा। ऐसे करने को जेड मना करती है लेकिन मिया उसे मना लेती है। जिसके बाद हेली और जोस मिया को वो हाथ देते हैं। मिया उनसे कहती है कि वो बाद में उस हाथ को लुटा देगी, लेकिन जोस और हेली कहते हैं कि वो इस चीज को ठिकाने लगा दे। उसके बाद मिया, डैनियल और जेड हॉस्पिटल आते हैं और कैंडल जलाकर रायली का हाथ पकड़कर उस हाथ को यूज करते हैं, जिसके बाद वो कैंडल बुझा देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। मिया फिर से एक बार ट्राई करती है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता है। तभी मिया कहती है कि क्या पता रायली की आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो, इसलिए वो उस हाथ का यूज करके उससे बात करने की कोशिश करेगी। जिसके बाद वो उस हाथ को यूज करके टॉक टू मी रायली कहती है और तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। मिया उस बच्ची से रायली के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो उसे रायली के पास लेकर जा सकती है। जिसके बाद वो बच्ची मिया को आई लेट यू इन कहती है और तभी मिया रायली को बहुत सारी स्पिरिट्स और शैतानों के साथ देखती है जो रायली को पकड़े हुए थे और उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे। और ये सब देखकर मिया बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और जेड और डैनियल से कहती है कि उसने रायली को देखा है जिससे वो लोग तकलीफ पहुंचा रहे हैं और वो रुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद मिया अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मिया के डैड उसे बताते हैं कि मरने से पहले उसकी मोम ने उनके लिए एक लेटर छोड़ा था जिसे वो उसे दिखाने से डरता था क्योंकि वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। जिसके बाद मिया के डैड मिया को उसकी मोम का लेटर पढ़ के सुनाते हैं, जिसमें मिया की मोम ने लिखा था कि डियर मैक्स और मिया, आज इतने वक्त से पहली बार उसे होपलेस फील नहीं हो रहा है और उसे उम्मीद है कि जो उसने किया उसके लिए उससे नफरत नहीं करेंगे और वो दोनों उसे माफ कर देंगे और ये जानकर उन्हें चैन मिलेगा कि उसे अब कोई दर्द नहीं है। अपनी मोम का सुसाइड लेटर सुनने के बाद मिया अपने डैड को गले लगाकर खूब रोती है और तभी वो अपनी मोम की स्पिरिट को देखती है जो उससे कहती है कि ये सच नहीं है। जिसके बाद ये सुनकर मिया अपने कमरे में जाती है जहाँ उसकी मोम की स्पिरिट उसे बताती है कि वो लेटर उसने नहीं लिखा है और वो झूठ बोल रहा है। तभी उसका डैड दरवाजे पर आकर नॉक करने लगता है और तभी मिया की मोम की स्पिरिट कहती है कि वो उसके डैड नहीं है, वो एक शैतानी स्पिरिट है जो उसके डैड का रूप ले चुका है और वो उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है। तभी हम बाहर मिया के असली डैड को देखते हैं जो मिया के बैग से उस हाथ को निकालते हैं। दूसरी तरफ मिया की मोम की स्पिरिट कहती है कि रायली तकलीफ में है और उसे वहां से निकालना होगा। मिया अपनी मोम से पूछती है कि वो क्या करे, जिस पर उसकी मोम कहती है कि उसे रायली को मारना होगा और उसे तकलीफ से बाहर निकालना होगा। ये सुनकर मिया कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी उसकी मोम की स्पिरिट कहती है कि वो शैतानी स्पिरिट्स रायली को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसे रायली की मदद करनी होगी, उसे इस तकलीफ से बचाना होगा। उसी वक्त मिया रायली को वहाँ पर देखती है जो काफी तकलीफ में था। तभी उसी वक्त वो शैतानी स्पिरिट जो उसके डैड के रूप में थी वो कमरे के अंदर आ जाती है और मिया पर अटैक कर देती है। तभी मिया की आवाज़ सुनकर मिया के डैड उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और उसी वक्त उसका डैड कमरे में आ जाता है और मिया को जमीन पर पड़ा देखकर उसके पास जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त मिया सीजर उठाकर अपने डैड के गले पर स्टैप कर देती है और तभी मिया रियलाइज करती है कि वो उसके रियल डैड है, शैतानी स्पिरिट नहीं जिसे उसने गलती से स्टैप कर दिया। उसके बाद मिया जेड को कॉल करती है और कहती है कि वो रायली को बचा सकते हैं और उसे पता है कि उसे क्या करना है। जेड मिया से कहती है कि रायली अब पहले से काफी बेटर है, जिस पर मिया कहती है कि उसने रायली को देखा है और वो बहुत तकलीफ में है। तभी मिया जेड को अपने घर बुलाती है और कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। जिसके बाद जेड मिया के घर पर जाने के लिए निकल जाती है और तभी हम देखते हैं कि मिया हॉस्पिटल के बाहर ही है और जेड को जाते हुए देख रही है। जिसके बाद वो रायली के पास जाती है। तभी वहाँ पर जेड की मोम आ जाती है और मिया से कहती है कि रायली की बॉडी में कोई ड्रग्स नहीं मिले हैं, लेकिन उसने इन सब चीजों के लिए उस पर ब्लेम लगाया, जिसके लिए वो उससे माफी मांगती है और उसके बाद जेड की मोम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेड मिया के घर पर पहुंच जाती है और मिया को कॉल लगाती है, लेकिन मिया फोन नहीं उठाती है। जिसके बाद जेड मिया के घर के अंदर जाती है और तभी वो वहाँ पर मैक्स को खून से लथपथ पड़ा हुआ देखती है। दूसरी तरफ मिया रायली की जगह एक शैतानी स्पिरिट को देखती है जो हंस रहा होता है और कहता है कि वो रायली को उनसे नहीं ले जा सकती है, रायली उनका है। जिस पर मिया कहती है कि वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी। तभी मिया सीजर से रायली को मारने वाली होती है, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती है और उसी वक्त मिया को वही जख्मी कंगारू दिखाई देता है। दूसरी तरफ जेड अपनी मोम को कॉल करती है और मिया के डेट के लिए एम्बुलेंस भिजवाने को कहती है और अपनी मोम से बताती है कि मिया डेंजरस है और ये सुनकर उसकी मोम रायली के पास जाती है, लेकिन रायली और मिया वहाँ पर नहीं होते हैं। तभी जेड भी हॉस्पिटल आ जाती है और उसी वक्त जेड मिया को रायली को व्हीलचेयर पर बिठाकर हाईवे की तरफ ले जाते हुए देखती है। जेड मिया के पीछे भागती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। मिया रायली को लेकर
लेकर हाईवे पर आ जाती है और रायली को रोड पर फेंकने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और ऐसा नहीं कर पाती है। तभी उसी वक्त मिया की मॉम के रूप में वो शैतानी स्पिरिट आती है और कहती है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही है। लेकिन तभी मिया रायली की जगह खुद रोड पर कूद जाती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे खूब चोटें आती है और जेड भी रायली के पास पहुंच जाती है। उसके बाद मिया अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ पर वो रायली को फुल्ली रिकवर देखती है, जिसके बाद वो जेड और अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। मिया उन्हें आवाज लगाती रहती है, लेकिन कोई उसे नहीं सुन पाता है। तभी मिया एक मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाती है, जैसे उसने अपने सपने के बारे में रायली को बताया था कि वो अक्सर एक सपना देखती है जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखाई देती है। और तभी मिया की नजर अपने हाथों पर पड़ती है और उसी वक्त वो अपने डैड को जाते हुए देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड एलिवेटर में बैठकर वहां से चले जाते हैं और तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और उसी वक्त मिया को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिसके पास आने पर वहां उसे एक कैंडल दिखाई देती है जिसके ऊपर किसी का हाथ होता है। तभी मिया उस हाथ को पकड़ती है और उसी वक्त मिया ग्रीस की एक पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़का बैठा होता है और वो मिया को देखकर आई लेट यू इन बोलता है। ये सब देखकर मिया समझ जाती है कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा उस स्पिरिट वर्ल्ड में फंस चुकी है और उस शैतानी हाथ का खेल फिर से शुरू हो चुका है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।